25 में मेरा एग्जाम है, क्या मैं एग्जाम स्किप कर दूं? मतलब ये अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ, मुझसे भी नहीं जा रहा, मेरे अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ अटेम्प्ट। मतलब ये स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं जो मुझसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, जो स्टडीज जान रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे भाई मेरा इतना सिलेबस हो गया है, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, और अभी लास्ट टाइम पे आके आप हार मार रहे हो। ऐसा मत करो यार, प्लीज़ मत करो। आप यार इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, कुछ तो पढ़ा होगा ना। आप ऐसे कैसे, देखो मैं मानता हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है, हम भूल जाते हैं, हम रिवीजन करने जाते हैं, ऐसा लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं, 2 बार रिवीजन कर लिया है, फिर भी ऐसा लगता है कि यार रिवीजन करने के बाद भी हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यार बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, आप बस अपना बेस्ट दो यार, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो। आपका काम होता है मेहनत करना, आपका काम होता है जो आपने शिद्दत से मेहनत करी उसको एग्जाम में जाके लिखना, सिंपल, ठीक है। बाकी ये टेंशन मत लो, अगर फेल हो जाऊंगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, मैं देखो अटेम्प्ट आप स्किप करने का कुछ फायदा है नहीं है। आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको अटेम्प्ट तो काउंट होगा, चाहे आप इवन एब्सेंट क्यों ना हो जाओ, अटेम्प्ट तो लग गया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट लगा है भाई, आपका अटेम्प्ट तो माना जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप एग्जाम बिल्कुल भाई श्योरिटी के साथ दे के आओ और अपना 100% दो। 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में यार तूफान मचा दो, सही बता रहा हूँ, तूफान मचा दो। बहुत टाइम से मेहनत करी है, तो लास्ट टाइम पे आके अपने आप को ऐसा मत फील कराओ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बी पॉजिटिव यार, इस टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अपने आप को श्योरिटी दो ना कि यार मैं इतने टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, कि भाई मैं इतने टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं इस टाइम पे कैसे हार मान सकता हूँ? समझ रहे हो? मतलब आप लोग इतना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग भाई मुझे बता रहे हो कि भाई मेरी ये चल रहा है, मेरी रिवीजन चल रहा है, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, भाई मैंने 2 रिवीजन कर लिए हैं, और बस 10 दिन बचे, जब से एडमिट कार्ड गया आप तो ज़्यादा ही परेशान हो। भाई आप ना बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पढ़ने वाले हो, और मैं उन लोगों के लिए बोल दूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई एग्जाम लिख के आएंगे। देखो आप यहाँ तक आए हो ना, तो मैं तो हर एक स्टूडेंट को जो बोथ मॉड्यूल दे रहा है, जिसने मेहनत करी है, आपका रिजल्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपने मेहनत करी है, आपने 100% दिया है, जो दिल से मेहनत कर रहा है ना, मैं उनको शुरू से ही बोलता हूँ भाई सैल्यूट है आप लोगों को, कि जो सारे मॉड्यूल देता है। प्रोफेशनल के 3 मॉड्यूल वालों को मैं दिल सैल्यूट करता हूँ, उनका एग्जाम पास हुआ ना हुआ भाई, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं ना बोथ मॉड्यूल देने की, जो हिम्मत रखते हैं एग्जाम देने की, तो कई स्टूडेंट में देखता हूँ वो एग्जाम ही स्किप करने की सोचने लगते हैं। अटेम्प्ट स्किप करना नहीं है, बिल्कुल भी सुन लो भाई। अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ आप में से कोई भी एग्जाम स्किप नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। दूसरा, आपने जैसी भी प्रिपरेशन करी है, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है भाई उसको तो एग्जाम देने ही देने हैं, और जिसने नहीं पढ़ा है ना इनकेस, तो 10 दिन है भाई आपके पास, 10 दिन है, मैराथन्स देखो। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको एग्जाम देने हैं। आपको एग्जाम किस तरीके से देना है, आप बिल्कुल हार मान जाओ, मैंने तो पढ़ा नहीं है इतने टाइम से, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बैठो पाए भाई जो होगा ना डायरेक्ट एग्जाम में देखेंगे। इस तरीके का माइंडसेट मत रखो प्लीज़। आप उस तरीके का माइंडसेट रखो, मैं इस 10 दिन में कितना कवर कर सकता हूँ, कैसे कवर कर सकता हूँ, क्या मैं मैराथन कवर कर सकता हूँ? भाई मैं 100 नंबर का नहीं कर पा रहा, कम से कम 50 नंबर को तो कवर कर सकता हूँ। भाई मुझे इतना तो पता है, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है ना, एग्जाम में आएगा ऐसे तो नहीं है मुझे पता ही नहीं है कंप्लाइंस क्या होता है। आप कुछ लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश टू हिंदू कर लेते हो ना, इंग्लिश को तो समझ लेते हो, क्वेश्चन तो समझ लोगे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यूएशन के क्वेश्चन हो गए, कंप्लाइंस के क्वेश्चन हो गए, या कोई प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस स्टडीज हो गए, तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो तो सॉल्व कर लोगे ना। आपके सामने बेसिक क्वेश्चन आ रहा, बॉल बिटिंग कितनी होगी, जनरल बिटिंग कितनी होगी, कितने का गैप होगा, ये भी नहीं बता पाओगे क्या? बता दो ना यार, ये तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग मैराथन ही देख लो। जो लोग उस वक्त ऐसे हैं ना भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप लोग मैराथन ही देख लो। बस मेरे कहने का मतलब यह है कि अटेम्प्ट स्किप मत करो। आपने अगर नहीं भी पढ़ाई करी है तो कोशिश ये करो कि मैं इस 10 दिन में जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर करूंगा। तो बाकी जिसने मेहनत करी है वो लोग लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ भाई वो लोग दिल से लगे हुए हैं, बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रेनिंग अब छुट्टी मिली है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे हैंडी नोट्स अवेलेबल है, आप उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी यार आप लोग दिल से मेहनत करते रहो। देखो मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पूरी पूरी रात आप जाग रहे हो, आपको पता है आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो बस किसी को मेहनत दिखानी नहीं है, किसी टीचर को मेहनत नहीं दिखानी है, अपने घर वालों को मेहनत दिखानी है, तो अपने आप पे भरोसा रखोगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, रिजल्ट आए ना आए मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा है। इस टाइम पे तो रिजल्ट सोचेंगे, इस टाइम पे सोचो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं पता है आपको कि मैं पढ़ सकता हूँ। आप सोच रहे नहीं यार हटाओ सो जाओ, वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप ऐसे थिंकिंग रख रहे हो वैसे तो कुछ नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूँ, छोड़ देते हैं। आपको पता है कि आपका मन भी कर रहा है पढ़ने का, लेकिन यार आप जो सोच रहे हो मैं तो 6 महीने मेहनत ही नहीं करी, मैं यही पास होगा, आप ये माइंडसेट लेके बैठोगे तो भाई ये बहुत गलत है।
आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इस सिचुएशन में है, तो प्लीज यार अभी हार मत मानो, अभी करने का वक्त है। कोशिश करो यार, कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहो। बाकी यार मेहनत करना है यार, करते रहो, 10 दिन की बात है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बाकी अभी अपनी मेहनत रखनी है आप लोगों को कंटिन्यू, ठीक है। बाकी गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करो दोस्तों में, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।